हेलो व्यूअर्स, आई होप कि जहाँ पे भी आप लोग हो अपना बेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी हमारे क्या है, यहाँ पे एमएसटी चल रहे हैं, मिड सेमेस्टर टेस्ट 2। तो मैंने सोचा कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर हर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें यूनिट 3 होती हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब उसमें क्या होता है, जैसे हमारा यूनिट 1 होती है तो यूनिट 1 का हमारे को सिलेबस कराते हैं विद इन अ मंथ। 30 डेज़ का गैप रहता है, उसमें हमारे को यूनिट 1 का सिलेबस करवा देते हैं। और यूनिट 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो, मतलब यूनिट 1 से रिलेटेड हमारा फिर एमएसटी 1 एग्ज़ाम होता है। फिर हमारा एमएसटी 1 एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद तुरंत बाद, मतलब कोई 1-2 दिन की छुट्टी नहीं या फिर 1 हफ़्ते की कोई छुट्टी नहीं, तुरंत हमारे एमएसटी 2 का रेगुलर क्लासेस फिर से चालू हो जाती है। सॉरी, यूनिट 2 के लिए सिलेबस करवाने के लिए यूनिट 2 का रेगुलर क्लासेस फिर से चालू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे यूनिट 2 का एग्ज़ाम होता है। यूनिट 2 का एग्ज़ाम होता है जो उसको कहते हैं एमएसटी 2। लेकिन इसके बीच में हमें गैप 30 डेज़ का नहीं देखने को मिलता जैसे हमें एमएसटी 1 में मिलता है। इसके बीच में हमें गैप जो देखने को मिलता है वो 40 to 45 डेज़ का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ बोनस डेज़ दिए जाते हैं अपने एमएसटी 2 के लिए। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, जैसे एमएसटी 2 ख़त्म होता है विदाउट एनी गैप हमारे को फिर से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है हमारा, जो कि है फाइनल्स के लिए। फाइनल्स इन द सेंस एंड सेम, ठीक है। एंड सेम के लिए हमारे को क्या होता है, 2 एक्सपेरिमेंट रह रहे होते हैं हमारे इसमें लैब वाली क्लासेस में, ठीक है। तो हमारे 2 एक्सपेरिमेंट्स हमें करके देने पड़ते हैं, +1 प्रोजेक्ट देना पड़ता है। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में हमें रिसर्च पेपर देना पड़ता है। अपने मेंटोर को एक रिसर्च पेपर देना पड़ता है, उसके सब्जेक्ट सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में लग जाते हैं, सिर्फ एक रिसर्च पेपर देना पड़ता है। लेकिन असाइनमेंट्स हमें हर सब्जेक्ट की देनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमारे ये सारी हो गई कि हमें जो हमारे एंड सेम के एग्ज़ाम से पहले की क्या कार्रवाई होती है। और इन्हीं के बीच में हमें यूनिट 3 का भी सिलेबस करवा दिया जाता है। तो हमारे यूनिट 1 हो गए, यूनिट 2 हो गए, यूनिट 3 हो गया। अब क्या होता है, हमारा फाइनल्स का लैब होता है। फाइनल्स के लैब की डेट शीट आ जाती है। फिर हमारे फाइनल्स का लैब होता है विद इन अ वीक हमारे हो जाता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, शायद एक दिन का गैप पड़ता है उसके बीच में। और हमारा लैब का भी फाइनल्स हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो भी गैप आता है डेट शीट के हिसाब से, उसमें हमारे को फिर होते हैं हमारे एंड सेम के एग्ज़ाम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के हम एग्ज़ाम देते हैं अपने सारे के सारे, और उसका फिर रिज़ल्ट का वेट करते हैं 1 महीने, और ऐसे ही हमारा सेमेस्टर ओवर हो जाता है। तो ये कुछ कहानी है यहाँ की एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को लेके। तो कुछ एक छोटी इन्फॉर्मेशन भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, जो कि हमारी लैब से रिलेटेड होती है। टोटल हमारे पास 3 यूनिट्स होती है, जैसे कि मैंने बताया। इनको डिवाइड कर दिया जाता है टेस्ट लेने के लिए एमएसटी 1 एमएसटी 2 से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लैब वाले की, तो लैब में क्या होता है, जैसे हमारे यूनिट 1 करवाया, हमारे एमएसटी 1 आने से पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स ले लेते हैं यूनिट 1 से रिलेटेड। फिर हमारा यूनिट एमएसटी 2 आता है और हमें यूनिट 2 कंप्लीट करवा दी जाती है। तो उससे हमारे रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट और ले लेते हैं, यानी कि 3 और 4, ठीक है। 1 और 2 ले लिया हमारा एमएसटी 1 आने से पहले यूनिट 1 से रिलेटेड, और 3 और 4 ले लिया हमारा एमएसटी 2 आने से पहले यूनिट 2 से रिलेटेड। और यूनिट 3 से रिलेटेड हमारा जो है वो ले लेते हैं एंड सेम स्टार्ट होने से पहले एक्सपेरिमेंट 5 और 6, यानी कि 2, ठीक है। बस तो टोटल जितने 6 एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इस तरीके से कवर हो जाते हैं। तो बस यही कुछ कहानी है यहाँ पे एग्ज़ाम प्रोसेस की। आगे कुछ लगता है मेरे को कि कुछ ऐड हुआ है या चेंज हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी अभी तक के लिए तो एक छोटा सा ये एक ओवरव्यू था कि कैसे हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस होता है यहाँ पे, कैसे क्या क्या प्रोसेस है। बाकी प्रोसेस सबसे बढ़िया है क्योंकि हमारे पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता और आसानी से याद भी हो जाता है, एक प्रेशर की वजह से कि ये एग्ज़ाम यूनिट 1 आ रही है, यूनिट 2 आ रहा है, सॉरी एमएसटी 1 आ रहा है, एमएसटी 2 आ रहा है। तो उससे हमारी 1-2 यूनिट तो कंप्लीट ही हो जाती है। थर्ड में हम लोग अपना फोकस करते ही हैं क्योंकि एंड सेम का एग्ज़ाम होता है। तो बस यही है। थैंक यू।